हाय निशांत, वेलकम टू हाय। सिनेस्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या। हाय। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग पार्ट ऑफ बिग बॉस दिस ईयर। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताइए कि आप कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, कितने एक्साइटेड है इस शो में आने के लिए, और क्या आपने सोच के रखा है अपनी स्ट्रैटेजी। मैं पहली चीज तो मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सेकेंडली, मैंने फिलहाल कुछ भी प्रिपेयर और कुछ भी प्लान किया नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस एक ऐसा शो है कि आप प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है। तो आई थिंक मेरा भी यही फंडा है क्योंकि मैं जनरली अपने रियल लाइफ में भी मैं ऐसे ही हूँ। मैं हर दिन जो अलग अलग दिन होता है मैं वैसे ही बिहेव करता हूँ। सो आई थिंक आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग एज सच कि मुझे जाके यही करना है वो ही करना है। बाकी देखा जाएगा जब मैं पहुंच जाऊंगा उस घर में। ओके ओके। व्हाट अबाउट कि आप क्या फॉलो करते हैं बिग बॉस को, मैं या बिग पिछले सीजन को। मैं बिग बॉस का काफी बड़ा फैन रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम अ कोरियोग्राफर। तो मैंने बिग बॉस पे एज अ कोरियोग्राफर काम भी किया है। बट पहली बार बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है ऑन वूट। तो जी। एक अलग है, एक बहुत नया है, तो मेरे लिए भी नया है ये शो क्योंकि अभी तक डांसिंग रियलिटी शोज तो मैंने किए हैं। बट ये एक ऐसा शो है जहाँ पे पर्सनालिटी को दर्शाना है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और मतलब देखते हैं क्या होता है आगे। हम्म। अगर मैं आपसे पूछूं या ऑडियंस जानना चाहे आपके बारे में, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। पहली बात तो मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मेरे दोस्त लोग और मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या कहती है। तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर क्योंकि यस। मेरी फैमिली और मेरे जितने भी दोस्त हैं टेलीविजन के या मेरे जनरल फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली, सब लोग मुझे एक ही चीज बोलते हैं कि तू बिग बॉस मटेरियल है, तुझे बिग बॉस में जाना चाहिए। और ये काफी सालों से चल रहा है। मुझे बिग बॉस के सपने भी आते थे काफी बार कि मैं उस घर में हूँ करके। तो या उनको लगता है कि मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ बिग बॉस के घर में रहने का क्योंकि जनरल लाइफ में उनका मानना ये है कि मैं ओपिनियनेटेड हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं एंटरटेनिंग हूँ, मैं मतलब काफी सारी चीजें जो वो लोग कहते हैं मैं नहीं कहता। तो आई थिंक ये सारी क्वालिटीज है आई थिंक विच मेक्स मी मतलब एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस। ग्रेट 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 टू नो। हमें बताइए, बिकॉज वी नो दैट यू हैव बीन अ कोरियोग्राफर, यू हैव, मतलब आपने इतने सारे शोज में पार्टिसिपेट किया, झलक दिखला जा, डांस दीवाने, और इवन यू हैव कोरियोग्राफ्ड एंड एज वेल एज पार्टिसिपेटेड। तो एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? हाउ डिड यू पिक अप एक्टिंग, और किस तरह से आप आए यहाँ पर? क्या सोचा आपने उस वक्त? मैंने अभी तक कभी एक्टिंग की नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने मेरे करियर जब शुरू हुआ था आई हैव डन एपिसोडिक्स एंड ऑल, बट मैंने एक्टिंग को कभी परस्यू किया नहीं। मैंने कोरियोग्राफी को ही अपना मेन प्रोफेशन बना के मैं अभी तक चला हूँ। मैं 2 साल पहले आई वन अ शो कॉल्ड सुपर डांसर, जो बच्चों का शो होता है। मैं वो शो जीता। उसके बाद अभी फिलहाल मैं डांस दीवाने पे था। बट एक होता है ना कि लाइफ में आपको चैलेंज लेना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए क्योंकि अभी टाइम्स भी ऐसे, कोविड के बाद कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। जी। तो जब ये मौका मेरे पास आया आई वॉज लाइक कि कोरियोग्राफी में तू आप हो, मतलब कोरियोग्राफी में तो मैंने अपना एक बेंचमार्क सेट किया है। बट व्हाई नॉट करेक्ट। ट्राई अ शो लाइक बिग बॉस, बिकॉज बिग बॉस एक ऐसा शो है जो आपको एक अलग पहचान देता है, आपके काम को अलग लेवल पे लेके जाता है और अपने आप को समझने का एक मौका भी देता है। सो आई थिंक मैं मेरे लाइफ के उस जोन में हूँ कि ये चैलेंज लेने के लिए मैं बहुत रेडी हूँ और बहुत मतलब इन माई हेड आई एम प्रिपेयर्ड दैट आई गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। बट ये आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग कि मैं घर में क्या करूंगा। तो कोशिश यही है। ओके ओके। अगर मैं आपसे पूछूं आपके कौन फेवरेट कंटेस्टेंट है, तो आपके दिमाग में कौन से कंटेस्टेंट आते हैं फ्रॉम मैंने एनी एपिसोड्स? मैंने सारे सीजन्स देखे हैं बिग बॉस के। मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट रही है उर्वशी ढोलकिया, जो ओह। कुमोलिका थी। तो वो मेरी काफी फेवरेट कंटेस्टेंट थी। वो क्योंकि जिस तरीके से वो खेलती थी, जिस तरीके से वो अपना पॉइंट रखती थी, जिस तरीके से अपना ओपिनियन फॉरवर्ड करके जिस तरीके से वो स्टैंड लेती थी और बहुत अच्छे तरीके से उसने वो सीजन जीता था। तो आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स। तो मुझे उनका गेम बहुत पसंद आया था। सेकंड इज सिद्धार्थ शुक्ला। आई थिंक ही वॉज अ वाइल्ड चाइल्ड ऑन सीजन 13। उन्होंने मतलब एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया अपने लिए। तो आई थिंक या दीज आर द 2 फेवरेट कंटेस्टेंट्स जो मतलब मुझे बहुत पसंद है। ग्रेट ग्रेट टू नो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कोरियोग्राफी का अपना सफर कैसे शुरू किया, तो हाउ डिड यू कम टू हाउ डिड यू कम इनटू झलक दिखला जा, एंड हाउ वाज योर
journey till this far, when you go back, you introspect, तो आप क्या सोचते हैं? Share your experience. So basically, in short, I would like to say कि डांसिंग आई थिंक बचपन से ही मुझे एक्साइट करता था। तो 7th स्टैंडर्ड से मैं स्कूल में कोरियोग्राफ करता था। उसके बाद मैं कॉलेज पहुंचा, मैं कॉलेज के प्ले में था, मैं प्ले में परफॉर्म करता था। फिर उसके बाद मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, वो जो बैकग्राउंड बॉलीवुड डांसिंग होता है वो करती थी। तो मुझे लगा था अरे दिस इज टू कूल, तो मैं उसमें घुसा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं बैकग्राउंड डांसर बना। मैंने काफी सारे स्टेज शोज किए, अवार्ड नाइट्स किए, गानों में मैं पीछे नाचा हूँ। उसके बाद मैं बोर हो गया, मैंने बोला कि अभी कुछ अलग करना चाहिए। तो फिर मैंने असिस्टिंग शुरू किया, कोरियोग्राफर को, बड़े कोरियोग्राफर्स को असिस्ट करना शुरू किया। फिर मैं उसमें भी बोर हो गया। फिर मैं बोला कि अब मुझे कोरियोग्राफर बनना चाहिए, क्योंकि आधा काम तो मैं करता हूँ। तो फिर मैंने कोरियोग्राफी शुरू करी। कोरियोग्राफी जैसे शुरू की, लोगों ने मेरे काम को देखा, तो मुझे सामने से ऑफर हुआ नच बलिए, मुझे सामने से ऑफर हुआ झलक दिखला जा, मुझे सामने से सारे शोज ऑफर हुए। और जब भी मैं उन शो पे पार्ट लिया है मैंने उनके 4-4, 5-5 सीजन में, और मैं अभी भी कर रहा हूँ। सो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी। ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स है, वो आई थिंक वो मैं शो पे जब मौका आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर ये सारी चीज इजी नहीं है। उतना ही मैं बिग बॉस को भी इजी नहीं मानता। बिग बॉस भी एक बहुत डिफिकल्ट शो है। मतलब अभी आया है मेरी क्रेडिबिलिटी पे, बट उस पे कितना मुझे खरा उतरना है वो कंप्लीटली अप टू मेरे ऊपर है। तो आई थिंक वो शो पे ही डिसाइड होगा कि मेरा फेट, मेरी डेस्टिनी क्या है। Yes, yes. Okay. Thank you so much, Nishant. It was a wonderful experience speaking with you and knowing about you. All the best. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।